हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड की कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक है, जिसका पाठ 14 है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। बहुत प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक क है, कवि का ठहरने से क्या तात्पर्य है। तो चलिए बच्चों, इनके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को नोट करा देती हूँ। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है कवि श्री कृष्ण जी का ठहरने से तात्पर्य। इसके जो कवि हैं वह श्री कृष्ण जी हैं, ठीक है। तो ये दिया है, देखो ये कवि का नाम दिया गया है पाठ में, श्री कृष्ण सरल, ठीक है। तो इनके कवि का नाम है कवि श्री कृष्ण जी। सरल भी कर सकते हो आप, सरल भी लिख सकते हो। कवि श्री कृष्ण जी का ठहरने से तात्पर्य जीवन में आलस्य करने और निष्काम बैठे रहने से है। मतलब कोई काम नहीं करना, आलसी रहना, मतलब कोई काम न करना। ख है, हमें अपने साथ किन्हें लेकर चलना है। तो इसका उत्तर है बच्चों, हमें अपने साथ जमाने या दुनिया को साथ लेकर चलना है। ग नंबर का प्रश्न है, जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। इसका उत्तर है जीवन की बाधाओं को दृढ़ निश्चय, ठीक है। दृढ़ निश्चय यानी कि जो हमें करना है वो करना है, ठीक है, उसे दृढ़ निश्चय बोलते हैं। और सतत आगे बढ़ते रहना, सतत यानी निरंतर आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं है। धीरे धीरे बढ़ो, चाहे जल्दी जल्दी बढ़ो। जल्दी जल्दी बढ़ोगे तो सफलता जल्दी मिलेगी, धीरे धीरे बढ़ोगे तो सफलता लेट मिलेगी, लेकिन आगे बढ़ते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते रहने से दूर किया जा सकता है। घ घड़ी का प्रश्न है, कवि के अनुसार मनुष्य को कब पछताना पड़ता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, कवि के अनुसार मनुष्य जब समय को व्यर्थ बिता देता है। मनुष्य मतलब जो उसका समय होता है उसको व्यर्थ बिता देता है, फालतू कामों में, बैठने में खर्च कर देता है, तब उसे क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। आगे है, कवि निरंतर चलने रहने को महत्व क्यों दे रहा है। मतलब कवि बोल रहा है आप निरंतर आगे बढ़ते रहो, आप निरंतर चलते रहो, इसका महत्व क्यों दे रहा है। तो इसका उत्तर है बच्चों, कवि निरंतर चलते रहने को इसलिए महत्व दे रहा है कि निरंतर चले बिना मंजिल को पाना मुश्किल है। अगर हम किसी काम को करेंगे ही नहीं तो हमें मंजिल नहीं मिलेगी। बीच में रुक जाने से कार्य अधूरे रह जाते हैं, यानी कि अगर हम बीच में रुक जाएंगे तो वह काम हमारा अधूरा रह जाता है और अंत में व्यक्ति को पछताना पड़ता है। 4 नंबर का प्रश्न है, समय व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए। इसका उत्तर है बच्चों, कवि के अनुसार अपने जीवन का एक एक क्षण को कभी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जो कार्य कर लिया है वह पूर्ण हो जाएगा, अन्यथा शेष रह जाएगा, ठीक है। अगर जैसे हमने जो काम कर लिया वो काम हो जाएगा और हम व्यर्थ गंवा देंगे तो वो काम हो ही नहीं पाएगा, है ना। अवसर बीत जाने पर व्यक्ति को अंत में पश्चाताप ही करना पड़ता है। अतः एक एक क्षण को कीमती समझकर उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, निम्नांकित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। ये 2 पंक्तियां दी गई हैं, क और ख, इनके हमें भाव बताना है, ठीक है। तो पहली पंक्ति है, तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। इसके हमें भाव बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम इसका भावार्थ करते हैं। तो देखिए, इसका भावार्थ होगा, हे नवयुवकों, तुम्हें विश्व की प्रगति का प्रतीक बनना है। यानी कि विश्व में जो विकास है, प्रगति यानी विकास का प्रतीक बनना है। क्यों? क्योंकि जो आजकल की पीढ़ी है वही हमारे देश का विकास कर सकती है। जैसी पीढ़ी होगी वैसे ही हमारा देश होगा, ठीक है। तुम्हें विश्व की प्रगति में भी सबसे आगे बढ़ना है और आपको, जैसे कि पहले तो आपको विश्व की प्रगति का प्रतीक बनना है, यानी आपको और उसकी प्रगति में सबसे आगे बढ़ना है, ठीक है। ख नंबर का है, जितने भी रोड़े मिले उन्हें ठुकराओ, पथ के कांटों को पैरों में दलना है। तो इसका भावार्थ है बच्चों, है नवयुवकों, तुम्हारे प्रगति के पथ में जितनी भी बड़ी मुसीबतें आए, जितनी भी बड़ी बाधाएं आए, तुम उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ते जाओ और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। यानी कि सारी बाधाओं को, सारी मुसीबतों को आपको पार करना है
और फिर आगे बढ़ना है और फिर अपने मंजिल को प्राप्त करना है। क्योंकि बच्चों ऐसी कोई सी भी मंजिल नहीं है जिसमें परेशानियां नहीं आती हैं, जिसमें मुसीबतें नहीं आती हैं। और जब आप मुसीबतों से लड़ोगे, उनको पार करोगे, तभी आप मंजिल को पा पाओगे। बाकी अगर आप मुसीबतों से डर जाओगे तो आप मंजिल को नहीं पा पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है सुख की खोज बड़ी छलना है। तो बच्चों पहले वाले में आ जाएगा छलना। ठीक है, फिर खा है जनहित के सांचे में ढलना है। ग है कांटों को पैरों से दलना है। ठीक है, क्या आएगा? दलना है। घ है अवसर खोकर हाथ मलना है। और प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिएगा। तो बच्चों अब है ये भाषा अध्ययन, जिसका मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।